बिटिया। सो यम्मी ना। So tasty. वाओ। Super. Assalamualaikum my all friends, my new channel, my first रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंटरटेन हो जाए। आई होप आपको अच्छा लगेगा, छोटे बड़े सबके लिए। आइए देखते हैं। चलो बहन, बिटिया तो बहुत प्यारी है। आज से हमारे घर की बहू है बिटिया। खाना पकाना आता है, सालन बनाना, रोटी पकाना, ऑमलेट बनाना या चाय बनाना। तो आता क्या है बिटिया? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको अरुशास किचन में वेलकम। आज हम बनाएंगे मेरे स्टाइल में बीफ सीख कबाब, फ्राई बीफ सीख कबाब। ये मैंने बीफ लिया है आधा किलो, और हरी मिर्च है, अदरक है। अगर आप लोग के पास कीमे वाली मशीन नहीं है तो आप बाहर से कीमा करवा सकते हैं। तो उसमें आप धनिया और हरी मिर्च और अदरक डाल के निकलवा लीजिए कीमा। मेरे पास मशीन है, मैं उसमें डाल के घर में निकालूंगी। मैं इसमें धनिया डालूंगी, हरी मिर्च 1 या 2 डालूंगी और अदरक डालूंगी, और इसको कीमा निकाल के फिर इसके फ्राई सीख कबाब बनाएंगे, बहुत टेस्टी मेरे स्टाइल में। चलिए आइए देखते हैं। इससे पहले कीमा निकालते हैं पूरा हरा मसाला डाल के इसके अंदर। ये मेरे पास कीमे की मशीन है। देखिए मैं इस तरीके से इसमें कीमा निकालूंगी, यहाँ पे डालूंगी और यहाँ से ये पुश करके ये कीमा यहाँ से निकल जाएगा। अगर आप लोगों के पास ये मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग बाज़ार से भी कीमा निकलवा सकते हैं साफ़ सुथरा, खड़े होके मसाला डलवा के। जितना आपको हरी मिर्च खानी है, मैंने तो 1 या 2 ली हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हरा मसाला ऐड करवा के कीमे में सीख कबाब के लिए निकलवा सकते हैं। इससे बहुत टेस्टी और मज़ेदार कबाब बनते हैं। चलिए आइए चलते हैं। ये देखिए मैंने इसका कीमा निकाल लिया है, बारीक, बिल्कुल बारीक कीमा, ज़बरदस्त। देखिए कीमा मैंने निकाल लिया है, पूरा ड्रेन कर दिया इसका पानी। और ये है सीख कबाब का मसाला, ये मैंने घर में बनाया है। इसमें बादियान के फूल हैं और दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है और कबाब चीनी है। ये सब मिलके मैंने इसको ग्राइंड किया है। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। और ये है लाल मिर्च, और ये हल्दी 1 टीस्पून है, लाल मिर्च मैंने ½ टीस्पून ली है, और ये है 1 टीस्पून नमक। मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आइए अब हम इसको कीमे में मिला के इसके सीख कबाब बनाएंगे और फ्राई करेंगे। ईद के मौके पे ये बहुत टेस्टी लगते हैं, सब शौक़ से खाते हैं और ये पूरे घर वालों को पसंद होते हैं। आइए अब इसमें मसाले ऐड करते हैं, इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि पूरे मसाले इसमें जज़्ब हो जाएं। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके सीख कबाब बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। फ्राई सीख कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं। फ्राई करने के बाद आप इसको कोयले की धुनी भी दे सकते हैं, धुनी देख के ढक लें। अगर आपको पसंद है कोयले की धुनी तो दे लें, अगर नहीं तो इसको आप नहीं डालें। मैं तो इसको डालूंगी क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, इससे टेस्टी लगते हैं, पूरा बाहर का टेस्ट आता है। ये देखिए
क्या ज़बरदस्त कबाब बनाया है। इसको आप लगा के यूँ कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए और इसको इस सीख में से निकाल के फ्राई कर लें। सीख में से निकालिए और इसको फ्राई कर लीजिए। मैं सारे ऐसे सीख में करूँगी और उसको फ्राई करूँगी। ये देखिए इस तरीके से करना है इसको, और इस करके इसको यहाँ पे उतार के रखना है सीख में से। ये आपने किया और ये आपने प्लेट में रख दिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने आधा किलो गाय का गोश्त लिया था, उसमें हमारे 12 सीख कबाब बने हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की जब तरफ चलते हैं, इसको फ्राई करते हैं। चलिए आप इसमें सीख कबाब फ्राई करते हैं। हमने इसमें घी डाला है। हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर आपको फ्राई सीख कबाब बनाने हैं तो आप घी में फ्राई करें, इससे कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं। आइए अब सीख कबाब इसमें डालना शुरू करते हैं। फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो रखनी है, तेज फ्लेम नहीं रखना, स्लो फ्लेम पे आपने ये डालने हैं। अब 1 बाय 1 करके हम इसमें डालेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने 1 बाय 1 करके सारे कबाब इसमें डाल दिए हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, मगर ये शैलो फ्राई हो रहे हैं, ये डीप फ्राई नहीं हो रहे। इसको कभी भी डीप फ्राई मत कीजिएगा, वरना तो ये टूट जाएंगे। मैं आप लोगों को इजी रेसिपी बताती हूँ अपने स्टाइल से, जो मेरी इजी रेसिपी होती है, जो किचन में हमारे अवेलेबल चीज़ें होती हैं, हम उसी में ही अपनी इजी और ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। जाइए आप भी ट्राई कीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए। ईद के मौके पर फ्राई टेस्टी सीख कबाब, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये हमने सीख कबाब पलटा दिए हैं, 5 मिनट बाद हमने दूसरे पलटा दिए हैं और फ्लेम हमने ज़रा सी और तेज़ कर दिया। अब ये मीडियम फ्लेम हो गई है, पहले स्लो थी। अब मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना है। आप हम चूल्हे को दूसरे चूल्हे पे रखते हैं, कोयले को हम दूसरे चूल्हे पे रखते हैं गरम होने के लिए। फिर हम इसमें जब कबाब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हम कोयले की धुनी देंगे। चलिए, वाओ वंडरफुल कबाब, यार मुंह में पानी आ रहा है। ओफ, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया यार। ये हमने यहाँ पे कोयला रख दिया है, ये जल रहा है। जैसे ही जलेगा हम इसको सीख कबाब पे धुनी देंगे। ज़बरदस्त हमारे सीख कबाब फ्राई हो चुके हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कीमा लें, नहीं जब भी आप गोश्त लें तो उसके अंदर हल्का हल्का चिकना ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हल्का हल्का चिकना होने की वजह से सीख कबाब टूटते नहीं हैं। असल में सीख कबाब की पहचान यही है कि अगर आपने सीख कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनाए हैं तो वो कभी भी नहीं टूटेंगे। अगर ज़रा सी भी कोई गड़बड़ कर दी तो वो ज़रूर टूट जाएंगे। देखिए ये ज़रा से भी नहीं टूटे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट सीख कबाब बने हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कोयले की अलग आ रही है, सीख कबाब की अलग आ रही है। अब हम इसको धुनी देंगे और सर्विंग ट्रे में सर्व करेंगे। ये देखिए हमें सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसमें कोयला रख के अब इसको हम धुनी दे रहे हैं। वाओ ज़बरदस्त मज़ेदार सीख कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। जाइए घर वालों को ट्राई कीजिए और फ्राई सीख कबाब बनाएं और सबको एंजॉय करवाएं। ईद के मौके पे ये डिशेस बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। इजी डिश है बिल्कुल। मैंने कोई ऐसे खास मसाले इसमें ऐड नहीं किए हैं, नॉर्मल मसाले हैं जो सबके घर में यूज़ होते हैं। आराम से आप भी यूज़ कर सकते हैं। जाइए अपने घर वालों को ट्राई करवाएं। अल्लाह हाफिज़।